आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था जो आपसे सारी बातें शेयर करता था, हमेशा आपसे बातें करता था, आपकी बातें सुनता था, आपकी प्रॉब्लम को समझता था एंड सॉल्व करने की कोशिश करता था, आपके लिए लड़ता था एंड बहुत सारे एफर्ट्स लगाता था। अचानक से वो पर्सन एकदम चुप हो गया है। ऐसा नहीं है कि वो आपको हेट कर रहा है या वो आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है, बट आपको ऐसा फील हो रहा है कि उसने खुद को समेट लिया है, उसने खुद को बांध लिया है। अब वो आपसे खुल के बातें नहीं कर रहा है, अब वो आपको समय नहीं दे रहा है, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से क्या हो गया। और उसकी चुप्पी ना आपके अंदर इतनी ज्यादा हलचल मचा रही है कि आप पूरी तरह से अंदर से हिल चुके हो। अगर लाइफ में ऐसी सिचुएशन है तो इस वीडियो को फुल वॉच करना, क्योंकि बहुत कुछ जानने को तो मिलेगा ही, क्या करना है ये भी आप जानने वाले हैं। तो प्रॉब्लम्स तो ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन कुछ चीजें शेयर करूंगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी सिचुएशन सेम है या अलग है। इसके अलावा आपको सोल्यूशन भी मिलेगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग, बहुत ज्यादा खास होने वाली है। इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि आप सभी बहुत ज्यादा हेल्दी हैं और अपनी अपनी सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपका कोई स्पेशल पर्सन, आपका कोई स्पेसिफिक पर्सन जो आपके लाइफ में आपके लिए सबसे क्लोज था, सबसे ज्यादा लॉयल था और सबसे ज्यादा खुल के बातें करता था, उसके सामने आपको खुलने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आती थी। आपको लगता था कि इससे अगर छुपाना है तो फिर बताना किसको है। आप इतना ओपन हो चुके थे उस इंसान के सामने कि आपको लगता था कि ये और मैं अलग तो नहीं है। बट अचानक से वो इंसान बिल्कुल चुप हो गया है। अब उसकी चुप्पी आपको खाए जा रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है हुआ क्या। क्या आपसे कोई गलती हो गई है? आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बट आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या हुआ है। तो इस वीडियो में आप समझोगे भी कि क्या हुआ है एंड सोल्यूशन भी मिलेगा कि आपको क्या करना है कि ये पर्सन बहुत जल्द आपकी लाइफ में वापस आए और जैसे रहता था वैसे ही फिर से आपके साथ रहना स्टार्ट कर दे। तो वीडियो में इन तक बने रहेगा। इस चैनल पर आप नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन है जिसे ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं फ्यूचर वीडियो अपलोड करूं या इस चैनल से रिलेटेड कोई भी नया अपडेट आए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप उसका बेनिफिट ले पाए। अब जानते हैं कि वो पर्सन जो आपको दिलो जान से प्यारा था, जिसके साथ आप अपना हर सुख दुख शेयर किया करते थे, वो अचानक से चुप क्यों हो गया है। देखो, ये वीडियो हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी, इसलिए कमेंट बॉक्स में कुछ भी गलत बोलने से पहले आप ये देख लीजिएगा कि ये वीडियो आपके लिए है भी या नहीं। ये वीडियो सिर्फ उन फीमेल्स के लिए है, उन लड़कियों के लिए है जो लोग अपने रिलेशनशिप में बहुत परेशान हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका पर्सन कुछ बोल नहीं रहा है, अचानक से चुप हो गया है, टाइम देना बंद कर दिया है एंड फोन करने पे ऐसा नहीं करता है कि उनके साथ आर्ग्यूमेंट करता है, बट वो कुछ बोलता भी नहीं है। और सिर्फ ना बोलने की वजह से आप इतने ज्यादा इरिटेट हो रहे हैं, इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आपको समझ आ रहा है कि आप ऐसा क्या कर लें कि उसकी चुप्पी खुल जाए, वो खुल के बात करे, बताए क्या प्रॉब्लम है, आप खुद में सुधार लाएंगे। आप सब कुछ चाहते तो हैं, बट सामने से ऐसा नहीं हो रहा है। अगर ये सिचुएशन आपकी लाइफ में है, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, तभी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, अदरवाइज ये वीडियो आपसे रेजोनेट नहीं होगी और आपको नेगेटिव फील होना शुरू हो जाएगा। अब जान लेते हैं कि अगर ये सारी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर आप फोन करते हो तो उनका फोन बिजी आता है, आप मैसेज करते हो वो ऑनलाइन होते हैं, लेकिन आपका मैसेज ना तो सीन होता है और ना ही आपको आपके मैसेज का जवाब मिलता है। घंटों आप वेट करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आप इसलिए वेट कर रहे हो क्योंकि आपकी आदत बन चुकी है, आप ऐसा करते आ रहे हैं। बट वो पर्सन अचानक से ऐसे क्यों चेंज हो गया है, यही आपके समझ में तो नहीं आ रहा है। क्या जानना चाहते हैं कि वो पर्सन क्यों चेंज हो गया है? थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है? क्योंकि आप चाहो ना चाहो, जो हो रहा है वो तो होगा और आपके चाहने या ना चाहने से कोई चेंज भी नहीं होगा। ये सब कुछ पहले से ही तय था, इसीलिए हो रहा है, ये आपको भी पता है। चेंज भी तभी होगा जब यूनिवर्स चाहेंगे, लेकिन आपको यहाँ खुद को नहीं खोना है। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूं कि आप जो भी हैं, जिसके साथ ऐसा हो रहा है, आप खुद को ना खोएं, क्योंकि ये सिचुएशन ही लाइफ में इसलिए आती है कि आप पूरी तरह से खुद को खो बैठे। अगर कुछ परसेंट भी आपको लगता है कि अभी आप हैं, अभी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी नजर में बची
है तो रुक जाओ, पीछा करना बंद कर दो। जी हाँ, पीछा करना इसलिए बंद कर दो कि अगर उस इंसान को आपसे बात करनी होती तो वो चुप नहीं होता। अब इसके पीछे ये रीजन नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करता, वो आपसे अटैच नहीं रहना चाहता, या वो आपसे अपनी फीलिंग नहीं शेयर करना चाहता। कई मामलों में ऐसा होता है कि जो मेल होते हैं उन्हें आदत नहीं होती है इतना ओपन अप होने की, किसी से इतना खुल के बातें करने की। हो सकता है न्यू जनरेशन थोड़ा चेंज हो रही हो, बट अभी तक जो रिलेशनशिप में आ चुके हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ कि मेल्स में ये प्रॉब्लम होती है कि वो जल्दी किसी के सामने खुल नहीं पाते हैं, क्योंकि फैमिली में पेरेंट्स के बीच उन्होंने यही देखा होता है, सीखा होता है कि जो लड़के होते हैं, जो मर्द होते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस होता है, वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, वो कुछ भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो जल्दी किसी बात को किसी के साथ शेयर नहीं करते। बट जैसे ही एक परफेक्ट पर्सन आता है लाइफ में, चाहे मेल हो या फीमेल, क्या फर्क पड़ता है, सबके अंदर एनर्जी है, सब कोई चाहता है कि मुझे प्यार और रिस्पेक्ट मिले, कोई लाड लगाए, कोई मुझे प्यार से बोले। जैसे आपको लगता है ना, सेम वैसा ही उन्हें भी लगता है, बट वो इस चीज को किसी से बोलते नहीं है। जैसे गर्ल्स होती हैं वो डिमांड कर सकती हैं, वो बोलती हैं कि ऐसा करो, ऐसा बोलो, मुझे ये चाहिए, बट लड़के ऐसे नहीं होते हैं। तो आपको इस चीज को समझना होगा, क्योंकि मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं जिनके रिलेशनशिप इसलिए खराब हो गए कि उनके पर्सन ने थोड़ी सी बात करनी कम कर दी थी। अब इस चीज ने सामने वाले को इतना ज्यादा हिला दिया कि वो इनसिक्योर होके लड़ाई झगड़े आर्गुमेंट एंड बदले की भावना आ गई अंदर कि ये मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, और आप हर तरह से कोशिश करने लगते हैं। कई बार कोशिश करने में ही आप खुद को गिरा लेते हैं। क्यों? अब कोई पर्सन आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है, आपके कॉल का आंसर नहीं कर रहा है, आपका कॉल पिक नहीं कर रहा है, बार बार आप किए जा रहे हैं, बार बार किए जा रहे हैं, दूसरे नंबर से कर रहे हैं, वो उठाता है, जैसे ही आपकी आवाज सुनता है कोई ना कोई बहाना बना के फोन कट कर देता है। अब यहां से क्या स्टार्ट होता है कि जो पर्सन कल तक आपको इतनी प्रायोरिटी दे रहा था, आपको इतना प्यार जता रहा था, आपसे इतनी खुल के बातें कर रहा था, वो सारी बातें करता था जो वो अपनी फैमिली में भी किसी से ना किया हो, वो सारी बातें वो आपसे शेयर कर चुका है और करता भी था, और ऐसा बोलता था कि उसे अच्छा लगता है। वो फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस कर रहा है, वो फर्स्ट टाइम किसी के साथ इतना क्लोज आ रहा है, अपनी बातें शेयर कर रहा है। वो तो किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करता था। यहाँ आपको समझने की जरूरत है कि आपका लेवल उसकी लाइफ में क्या है। स्टार्टिंग में आप कैसे थे? क्या स्टार्टिंग में भी आप इतना ही ओपन थे कि वो फोन करे ना करे, पिक करे ना करे, मैसेज का रिप्लाई दे ना दे, आप बस कंटिन्यू लगे रहेंगे? नहीं थे आप ऐसे। तो जब आप ऐसे नहीं थे तभी आप उसकी प्रायोरिटी बने थे। जब आप ऐसे नहीं थे तभी वो आपसे अपनी बातें शेयर करता था, और ये चीज उसको कहीं ना कहीं रियलाइज हो गया है कि आप बहुत ज्यादा चेजिंग एनर्जी में आ गए हो, या बहुत ज्यादा अपना टाइम उसके ऊपर दे रहे हो, या बहुत ज्यादा पीछा कर रहे हो, आप हमेशा उसी में लगे रह रहे हो। अब इससे क्या होता है ना, वो इंसान बुरा नहीं है, हमारी ऊर्जा ऐसी है ना कि वो हमेशा एक ही जोन में नहीं रह सकती, उसको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? या तो आपसे बात ना करे या तो आपको ब्लॉक कर दे, क्योंकि सेम बातें कोई कितना ही कर सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि वो पर्सन जैसे खुद को बंद कर चुका है वो फिर से ओपन हो, आपकी लाइफ में आए, और बिल्कुल वैसे ही आपका रिलेशनशिप हो जैसे कि स्टार्टिंग में था, तो आपको सबसे पहले, अगर वो कुछ टाइम के लिए आपसे बात नहीं भी कर रहा है, तो आपको ये देखना है कि आपको खुद के ऊपर कैसे काम करना है, आपको खुद में कौन सा चेंज लाना है। आपको अपने ब्यूटी के ऊपर काम करना है, आपको अपने स्किल के ऊपर काम करना है, अपनी फिटनेस के ऊपर काम करना है, अपनी फैमिली वालों के ऊपर काम करना है, क्योंकि लाइफ में एक ही पर्सन तो नहीं है। जब आप सभी लोगों को इग्नोर करके उस पर्सन के लिए जीने लगते हैं तभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जितनी भी गर्ल्स मुझे देख रही हैं, जितनी भी फीमेल्स मुझे देख रही हैं, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं ना कि वो पर्सन आपको लाइफ टाइम ऐसे ही प्रायोरिटी दे, वो आपको इतना ही चाहे जैसे स्टार्टिंग में था,
उतना ही खुल के बात करें जैसे वो स्टार्टिंग में किया करता था। अगर आप पहले जैसा सब कुछ चाहते हैं तो आपको भी पहले जैसा बनना पड़ेगा जैसे आप स्टार्टिंग में थे। स्टार्टिंग में आपकी तरफ से होगा ना ये कि जब वो पर्सन 2 3 10 इससे भी ज्यादा मैसेज करता होगा तब आपने रिप्लाई किया होगा। जब वो पर्सन बार बार कॉल करता था तो आप एक बार पिक करते थे। अब इसमें होता क्या था, उस पर्सन का इंटरेस्ट आप में बढ़ता था, उसे अच्छा लगता था। क्या आप दोनों के बीच डिस्टेंस है, वो उस डिस्टेंस को खत्म करना चाहता था और जो वो चाहता था उसी के लिए वो इतना एफर्ट्स लगाता था। तो अगर आप चाहते हैं कि वो लाइफ टाइम एफर्ट्स लगाए तो आप चेज करना बंद कर दीजिए, उसके पीछे मत भागिए। वो कहीं नहीं जा रहा है, कहीं नहीं जाएगा। जब स्टार्टिंग में आप उसे दिलो जान से ज्यादा प्रिय थे, वो आप पे सब कुछ कुर्बान कर सकता था, तो अभी भी आप वही हैं। बस आप में कमी ये आई है कि आप जरूरत से ज्यादा अवेलेबल हैं। तो आप उस चीज को कम कीजिए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं कि जब आपको समझ आने लगा है कि रिलेशनशिप में दूरी आ रही है तो आपको इंस्टेंट खुद के ऊपर काम करना शुरू कर देना है। आप किसी ऐसे चीज में अपना टाइम देना शुरू कीजिए जिसमें उस पर्सन का इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, उसका पढ़ने में बहुत मन लगता है तो आप कोई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, उसे योगा, मेडिटेशन या चुटकुले बहुत पसंद है तो वो चीजें आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। लेकिन ये आप इसलिए नहीं करेंगे कि उसको पसंद है, बल्कि आप इसलिए करेंगे कि आप किसी और चीज में समय दे रहे हैं, आपका स्किल बढ़ रहा है और इसकी वजह से आप दोनों में थोड़ा डिस्टेंस बन रहा है और इसकी वजह से ही अट्रैक्शन बढ़ेगा और वो पर्सन लाइफ में वापस आएगा। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है, जैसे आप पहले से कंटिन्यू लगे हैं, लगे रहिए। आपको दिखेगा कि एक दिन वो पर्सन आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाएगा और फिर आप कुछ भी करके उसे वापस नहीं ला सकते। अगर आप अपने रिलेशनशिप में सीरियस हैं, आप चाहते हैं कि आपका ये रिश्ता लाइफ टाइम बना रहे, तो आपको खुद के ऊपर काम करना है, चेंज लाना है। अगर आप इस समय कुछ सबसे बेहतरीन कर सकते हैं और करना चाहते हैं, आप गीता पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप किसी और रिलीजन से हैं तो आप अपने धर्म की कोई भी बुक उठाइए, कोई भी ग्रंथ लीजिए और उसे पढ़िए। आप देखेंगे कि वो पर्सन जैसे पहले आपको टाइम दिया करता था, जैसे पहले आपको चाहता था, उससे भी कहीं ज्यादा शिद्दत से आपको चाहेगा। लेकिन आपको खुद के ऊपर काम करना ही होगा। अगर आप चाहेंगे कि ये सारी चीजें 2 दिन में सही हो जाएं, 2 दिन में नहीं होंगी। मैं झूठ बोल के आपको गुमराह करना नहीं चाहती। 24 घंटे में, 2 दिन में, हाँ ये चीजें होंगी। होगा क्या, अगर आप कोई रिचुअल एक्टिक नहीं करते हैं तो 24 घंटे या 24 मिनट के अंदर उसका कॉल या मैसेज आएगा। लेकिन क्या ये आपके लिए इनफ है कि वो कॉल करे, आपकी आवाज सुने, फिर कट कर दे? क्या ये चाहते हैं आप? या आप चाहते हैं कि वो लाइफ टाइम के लिए आपकी लाइफ में आए? अगर लंबे समय के लिए रिलेशनशिप में रहना है, अगर हमेशा के लिए इस पर्सन को पाना है, तो आपको काम करना पड़ेगा खुद के ऊपर। अपनी आध्यात्मिक जर्नी शुरू कर दीजिए और देखिए कैसे ये पर्सन वापस आके रहेगा। बस आप उसकी चुप्पी पर ना घबराइए मत, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो आपको चेक कर रहा हो कि आप किस लेवल तक गिर सकते हो उसके लिए। तो क्या आप गिरना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरह से वर्स्ट हो जाए, आप खुद की ही नजरों में गिर जाओ? क्योंकि यही तो होगा ना, जब आप बार बार कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, अपने फ्रेंड से कराएंगे, तो चीजें और ज्यादा वर्स्ट होंगी। फिर आपको भी बहुत इरिटेटिंग फील होगा, बुरा लगेगा और उस पर्सन को तो ऑलरेडी बुरा लग ही रहा है। तो अगर आप सब कुछ सही करना चाहते हैं तो जो मैंने कहा, बस ये छोटे छोटे स्टेप आपको बेहतरीन रिजल्ट देने के लिए इनफ है। करना क्या है, अभी एक्शन लेना है और स्टार्ट करनी है अपनी एक फ्रेश न्यू जर्नी। अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में भर दीजिए यस एग्री, या सिर्फ एग्री ही लिख दीजिए, ग्रेटिट्यूड कर दीजिए। जब आप पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करते हैं तो वो एनर्जी आपके लिए काम करती है और आप जो चाहते हैं पॉजिटिव वे में, वो चीजें बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा हो और अपने रिलेशनशिप में आप जान भर दें, सिर्फ अपने बिहेवियर से, सिर्फ अपने ऊपर काम करके।
सेल्फ लव मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो तो आपको करना ही है। और गाइज बहुत जल्दी कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, तो रिचुअल्स वाली वीडियो मैं कल लाऊंगी। उससे पहले कृष्ण जन्माष्टमी पर बहुत बड़ा डिस्काउंट होने वाला है। अगर आप एंजल थेरेपी सीखना चाहते हैं, वेट कर रहे थे तो डिसीजन लीजिए, जन्माष्टमी के दिन ज्वाइन कीजिए और इस डिस्काउंट का बेनिफिट लीजिए। इसके अलावा किसी भी तरह का क्रिस्टल ऑर्डर करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है skywingsTripple2, वहां जाके मैसेज कीजिए, आपका ऑर्डर कंफर्म किया जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑलवेज ब्लेसिंग्स, बाय।